सुंदरनगर में राज्य स्तरीय नलवाड़ किसान मेला 2026 का समापन हो गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने मेले को उत्तर भारत के प्रमुख पशु मेलों में से एक बताते हुए इसकी ऐतिहासिक महत्ता को रेखांकित किया। इस दौरान गोकुल बुटेल ने हिमकेयर योजना को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि योजना अच्छी है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई अनियमितताएं सामने आई है और कुछ लोगों ने इसका गलत लाभ उठाया। वहीं पेंशन योजनाओं के सत्यापन में भी बड़ी गड़बड़ियां सामने आई है। करीब 60,000 मामलों में मृत व्यक्तियों को पेंशन जारी थी, जिसे अब रोका गया है, जिससे सरकार को हर महीने लगभग 6 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमकेयर योजना बंद नहीं होगी, बल्कि इसमें सुधार किया जा रहा है और पात्र लोगों को पेंशन समय पर देने के प्रयास जारी है। आज ये ऐतिहासिक मेला है जो सुंदरनगर में ये नलवाड़ और हमारा जो सुकेतु देवता मेला होता है साथ साथ में, ये पूरे हिमाचल में ही नहीं मगर पूरे जो उत्तर भारत है उसका एक बहुत प्राचीन मेला है, बहुत समय से हो रहा है और यहाँ पर सुंदरनगर में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और मेरा सौभाग्य है मुझे यहाँ के आपके जो जनप्रिय नेता हैं, पूर्व विधायक यहाँ के, ये मुझे समय समय पर सुंदरनगर आने का मौका देते हैं और आप सबसे रूबरू होने का मौका देते हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और स्पेशली जो आज यहाँ पे प्रशासन ने रखा है इसका थीम जो ड्रग फ्री सुंदरनगर है और जो पूरी सरकार में एक मुहिम चल रही है चिट्टे के खिलाफ, ड्रग फ्री के खिलाफ, तो उसी को भी आगे बढ़ावा दिया जा रहा है इस मेले में। सबसे पहले तो हिमकेयर की जो बात कर रहे हैं आप, नेता प्रतिपक्ष मंडी के ही हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि जिस दिन उन्होंने सरकार छोड़ी तो हिमकेयर की कितनी लायबिलिटी छोड़ के गए। हिमकेयर स्कीम थी, बट आप देखिए जब वो सरकार से गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल की, सरकारी हॉस्पिटलों की बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी स्कीम होती है उसके दो पहलू होते हैं। हिमकेयर अच्छी स्कीम है जहाँ गरीब आदमी को इलाज होना चाहिए, क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट को देखता हूँ जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बोला कि वहाँ पर जो जैसे हम बच्चादानी का ऑपरेशन कहते हैं, आदमियों के आधार कार्ड दे के वो ऑपरेशन कराए गए और इसमें बहुत सी अनियमितताएँ थी। और ये बात नहीं है कि हिमकेयर लागू होनी चाहिए, मगर जो इसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी आती है सरकार पे, वो इसलिए ज़्यादा आती है क्योंकि ये बहुत से लोग इसको एक स्कैम की तरह यूज़ कर रहे हैं। और ये स्कैम की तरह ना यूज़ होके जो असली में गरीब आदमी है जिसको इसका स्कीम का फ़ायदा होना चाहिए, उसको इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो ये जो है ये बिल्कुल आपकी सही बात है और आने वाले समय में इसके आंकड़े भी दिए जाएंगे, क्योंकि अभी हमने जो ये एक हिम परिवार स्कीम हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई, उसमें जो भी परिवार था उसको एक आईडी दिया गया। तो कहीं ऐसे भी पाया गया कि जो सरकारी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने सरकार से रीइंबर्समेंट भी लिया और हिमकेयर भी लिया है, तो ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से हेल्प ली गई है और साथ ही में हिमकेयर भी यूज़ किया गया है, उसके बिल दिए गए हैं। तो देखिए कोई भी स्कीम अच्छे से तभी चल पाएगी जब हिमाचली भी हम सोचेंगे, सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो गरीब से गरीब तबका है जिसके लिए स्कीम बनी है, जो अपना जाके इलाज कराता है, उसको इस इलाज का फ़ायदा मिले। तो ये जो है ये तो डेटा है, तो इसमें तो कोई आरोप लगाने की बात ही नहीं है। आपको सामने जो लोग भी हैं ऐसे जो इसमें सम्मिलित हैं, उनके नाम भी दिए जाएंगे, उनको सामने उजागर भी किया जाएगा। देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, आप दावे की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। अभी जब ये हिमकेयर शुरू हुआ, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, हमारा दो डिपार्टमेंट अलग, एक है हमारा जो पंचायती राज और यूडी विभाग है जो जन्म मृत्यु का सर्टिफिकेट रखता है, और हमारा जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है जो पेंशन देता है। लगभग 4,60,000 वृद्ध पेंशन पाने वाले लोग, 4,60,000 में ही हैंडीकैप पेंशन और अलग अलग टाइप की जिनको पेंशन मिल रही थी। जब हमने अभी हिम परिवार नंबर उसमें सीड किया और सबको कहा कि इसमें अपना जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो कराइए, तो लगभग 60,000 लोग तो ऐसे पाए गए जिनका सरकारी डेथ सर्टिफिकेट दे चुकी है, क्योंकि ये दोनों डेटाबेसेस अलग अलग थे। मैं डेटा की बात करूं, 60,000 लोग, जयराम सरकार में 60,000 लोग ऐसे थे जो मर चुके थे और जिन्हें वृद्ध पेंशन या कोई और पेंशन दी जा रही थी। ये घोटाला नहीं है क्या? ये तो नंबर है। और जब उनसे KYC कराने को कहा गया तो हमारे ही जो सरकारी विभाग था, तो ये आरोप प्रत्यारोप, चलो अब तो जो मर गया उस पर क्या केस किया जाएगा, मगर इससे लगभग 6 करोड़ रुपया महीने की और 70-80 करोड़ रुपया मासिक जो है वो सेविंग सरकार की हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को वंचित कर रहे हैं, मगर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। आप जो कह रहे हैं ये दावा नहीं, ये नंबर है।
अगर आपको 60,000 लोगों की डिटेल भी चाहिए किस किस ब्लॉक में है, वो भी मैं आपसे साझा कर सकता हूँ। मगर अब जो आदमी चला गया, हम लोगों को ये रखना है कि आगे से ऐसी अनियमितताएं ना हो, और स्पेशली ऐसे युग जहां हमारी भारत सरकार ने आरडीजी बंद कर दी है, एक एक रुपया एक एक पैसा जो है वो कीमती है। ये नेता अधिकारी, और इसमें सर्वप्रथम तो जो इंसान है ना, जिसने फेक ऑपरेशन कराया, जिसने फेक रिकॉर्ड कराया, क्योंकि देखिए ऑफ कोर्स कहीं सिस्टम में लूप होल्स होंगे। अब मुझे कहना कि जी कोई नेता इसमें इन्वॉल्व है या कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, सबसे पहले तो जो आदमी फेक बिल्स दे रहा है, सबसे बड़ी गलती तो उसकी पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं जो सिम केयर चलती रहेगी, बंद सरकार ने नहीं की है, मगर मैं जो आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जो इसके लूप होल्स हैं उन्हें कैसे बंद किया जाए, इस पे कार्य किया जा रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सहारा योजना में भी काफ़ी ऐसे लोग थे, जैसे मैंने आपको अभी 60,000 का आंकड़ा दिया, तो एक बार ये सब कुछ रिव्यू किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जो भी लोग जो इसके असली हकदार हैं, उनको अभी थोड़े महीने, 1-2-3 महीने लेट पेंशन आ रही है, बट नियमित तौर पे पेंशन आना शुरू हो जाएगी, और जो भी असली हकदार होगा उसको पेंशन से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन जो लोग हैं जो सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के लिए बस सरकार के जो स्कीम्स हैं उसको मिसयूज़ करते हैं, हम वो देख रहे हैं, वो लीकेज ना हो। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नितेश सैनी की रिपोर्ट। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखे। यारा अपनाएं, अपने सेब की गुणवत्ता बढ़ाएं।